हे यू गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि अभी आपके भाई ने एक सीरीज चालू की है जहां पे मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं आप लोगों के लिए हर एक वीडियो का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वाला वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि आप लोगों का ये मेरे पास बहुत सारा कमेंट आता था। तो मैं सोचा क्यों ना मैं एक सीरीज ही चालू कर दूं जिसमें मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में एक बाइक प्रॉपर एक बाइक को लूं, उसके बाद उसमें 2-3 डाउन पेमेंट लूं, उसके बाद मैं आप लोगों को ये क्लियर करूं कि अगर आप 1 साल के लिए लेते हो, 2 साल के लिए लेते हो या 3 साल के लिए लेते हो तो आपको मंथली ईएमआई कितना पे करना पड़ेगा और आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। देखिए नॉर्मली जो मैं कैलकुलेशन करता हूं वो एक एक्यूरेट नहीं होता, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर एक जो कंपनी होती है उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है एंड जो डाउन पेमेंट पे आप पे डिपेंड करता है। साथ में हर एक कंपनी की अलग अलग स्कीम भी होती है, तो वहां पे वो जो प्राइस होता है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही सेम होता है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल को लेकर कि आप लोग इसको फाइनेंस में लेते हो तो क्या क्या आपको डाउन पेमेंट, मतलब जो मैंने डाउन पेमेंट लिया आप उस डाउन पेमेंट देकर लेते हो तो आपको मंथली ईएमआई कितनी पे करनी पड़ेगी, आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि डिटेल्स में आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं प्राइस के बारे में। तो पहले मैं आपको क्लियर कर लूं कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होता है। मेरे यहां पल्सर 150 ट्विन डिस्क का जो ऑन रोड प्राइस है दोस्तों वो है 1,20,000, 1,20,000 रुपए में ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों के यहाँ इसका क्या प्राइस है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 40,000 डाउन पेमेंट। जी हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आप 40,000 रुपए देकर पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल फाइनेंस पे लेते हो तो आपको कितनी मंथली ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मान लीजिए आप लोगों ने 40,000 रुपीज डाउन पेमेंट दे दिया, आपका जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो रहेगा 80,000 रुपीज। 1,20,000 रुपए की बाइक है, 40,000 आपने डाउन पेमेंट दे दिया, 80,000 रुपए जो रहेगा आपका वो रहेगा फाइनेंस। जी हाँ, जिसे हम फाइनेंस करेंगे, जी भी आप कंपनी से फाइनेंस कराओगे। इस पे दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमें कुछ प्रोसेसिंग फीस भी देनी होती है जो कंपनी की तरफ से लगाई जाती है। मान लीजिए प्रोसेसिंग फीस 5,000 रुपीज, नॉर्मली इतना ही होता है, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, तो 5,000 रुपए प्लस कर देंगे तो 85,000 रुपीज आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि फाइनेंस होगा। ठीक है, अब बात कर लीजिए इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो नॉर्मली 10%, 11%, 12% ऐसा इंटरेस्ट रेट रहता है, वो आपकी सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है। मैं आज ले लेता हूं दोस्तों 11% से मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। चलिए 11% आप लोगों ने ले लिया आपका इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे 85,000 रुपीज का। तो जब आप 85,000 रुपीज का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 9,350 रुपए 9350 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ध्यान रखिए कि एक साल का इंटरेस्ट है। जी हाँ, 9350, ठीक है, 9,350 रुपए आपका इंटरेस्ट आ गया। अब हमें ईएमआई निकालने के लिए, जैसे आपको पता है कि एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ होंगे तो हम उसे 12 से डिवाइड करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो टोटल अमाउंट बचा हुआ है वो आपको पता है 85,000 रुपीज आपका टोटल बचा हुआ अमाउंट है। आप उसमें 9350 प्लस कर देंगे जो कि आपका इंटरेस्ट है, यानी कि जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो आपका जो टोटल अमाउंट आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 94,350, 94,350 रुपए। जी हाँ, 94,350 आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप उसे 12 से डिवाइड कर दोगे। जैसे मैंने आपको बताया एक साल में आपको पता है 12 मंथ होते हैं और हमें 12 मंथ तक ईएमआई पे करनी पड़ेगी, जो कि ईएमआई आएगी आपकी 7,800 रुपए के आसपास की, 7,800 रुपीज के आसपास आपको मंथली पे करना पड़ेगा अगर आप एक साल के लिए फाइनेंस में ले रहे हो बाइक को 40,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर। बात कर लेते हैं दोस्तों 2 इयर्स के बारे में कि अगर आप 2 इयर्स के लिए फाइनेंस कराते हो तो आपको कितना मंथली पे करना पड़ेगा। 2 इयर्स का निकालने के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एक साल का इंटरेस्ट था 9,350 इंटू 2 कर देंगे। जी हाँ, नॉर्मली इंटू 2 कर देंगे तो आपका जो इंटरेस्ट आ जाएगा सिर्फ वो आ जाएगा 18,700 रुपए, 18,700 रुपीज आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसे आप 85,000 रुपीज के साथ प्लस कर दोगे तो आपकी जो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि फाइनेंस होगा दोस्तों वो आएगा 1,03,700 रुपए, 1,03,700 रुपीज आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि आपको मंथली पे करना है। कब तक? 24 मंथ तक। तो आप इसे 24 से डिवाइड कर दोगे, 2 साल में ऑब्वियसली 24 मंथ होते हैं, तो आपकी जो ईएमआई आएगी दोस्तों वो आएगी
4300 रुपीज के आसपास, 4300 रुपए के आसपास आपको मंथली पे करने पड़ेंगे। कब तक? 24 मंथ तक आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी अगर आप 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 3 साल के फाइनेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मेरे हिसाब से दोस्तों आप 3 साल के लिए फाइनेंस नहीं कराओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ता है। 3 साल की ईएमआई निकालने के लिए सबसे पहले आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 9350 1 साल का, तो इंटू 3 कर दोगे तो वहां पे टोटल जो इंटरेस्ट आएगा आपका वो आएगा 28050, 28,050 रुपए के आसपास का आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का, जो कि आपको एक्स्ट्रा पे करना है। उसमें आप 85,000 रुपए के साथ प्लस कर दोगे, वो आपका टोटल अमाउंट जो बचा हुआ है तो 1,13,050 रुपए, 1,13,050 रुपीज आपका टोटल अमाउंट आएगा, जो कि आपको 36 मंथ तक पे करना पड़ेगा, जो कि 3 साल का है। तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी दोस्तों, आप उसे 36 से डिवाइड कर दोगे तो 3140, 3100 रुपीज के आसपास की आपको मंथली ईएमआई पे करनी है 36 मंथ तक, अगर आप 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हो तो ये था दोस्तों 40,000 रुपीज को लेकर। अब बात करेंगे हम, अगर हम 50,000 रुपीज डाउन पेमेंट देकर लेते हैं बाइक को, तो हमें मंथली ईएमआई कितनी पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका 50,000 रुपीज डाउन पेमेंट हो गया, 1,20,000 रुपीज की बाइक है तो 70,000 रुपीज आपका टोटल बचा हुआ अमाउंट है जो कि फाइनेंस होगा। उसमें आपको प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, जैसे हमें थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है, तो 5,000 रुपीज आपका प्रोसेसिंग फीस हो गया, तो 75,000 रुपीज आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब 75,000 रुपीज अमाउंट आने के बाद आपको 1 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो आप उसमें 11% से जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपकी जो इंटरेस्ट आएगी, सिर्फ जो इंटरेस्ट आएगी वो आएगी 8,250, जी हाँ 8,250 रुपए आपका इंटरेस्ट आएगा, जो कि आपको पे करना है एक्स्ट्रा। ध्यान रखिए, बार-बार बोल रहा हूं एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं ईएमआई के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे 12 मंथ के बारे में कि अगर आप 12 मंथ के लिए परचेस करते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा 12 मंथ तक। तो आपको जो इंटरेस्ट आया था वो आया था 8,250 प्लस 75,000 कर दोगे, आपका जो टोटल अमाउंट है, तो आपका जो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि ईएमआई पे हमें पे करना है वो आ जाएगा 83,250, 83,250 रुपए आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप उसे 12 से डिवाइड कर दो। जी आपको पता है एक साल में 12 मंथ होते हैं, आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो 6,900 रुपीज के आसपास की आएगी। 6,900 रुपए आपको 12 मंथ तक पे करने पड़ेंगे अगर आप 12 मंथ के लिए यानी कि 1 साल के लिए फाइनेंस कराते हो। तो बात कर लेते हैं 24 मंथ के बारे में कि अगर आप 24 मंथ के लिए कराते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा मंथली। सबसे पहले 2 साल का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो 8,250 आपका 1 साल का था, आप 2 साल का निकालोगे तो 8,250 इंटू 2 कर दोगे तो 16,500 रुपए, 16,500 रुपीज आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। तो 16,500 प्लस 75,000 करोगे, जो आपका बचा हुआ अमाउंट है 91,500 रुपीज आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, जो कि आपको 24 से डिवाइड करना है, क्योंकि 24 मंथ के लिए यानी कि हम 2 साल के लिए निकाल रहे हैं। तो आपकी 24 मंथ की जो ईएमआई आएगी वो आएगी 3,800 रुपए, 3,800 रुपीज के आसपास के आपको मंथली पे करना पड़ेगा अगर आप 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हो। वहीं अगर हम 3 साल के बारे में बात करें तो 3 साल का सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लो, 8,250 इंटू 3 कर दोगे तो आपका जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 24,750 प्लस कर दोगे बचा हुआ अमाउंट 75,000 जो कि हमारा टोटल अमाउंट है जो कि फाइनेंस हो रहा है, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 99,750। अब आप उसे 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 साल में 36 मंथ होते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी 2,770 रुपए, 2,770 रुपए आपको मंथली पे करना है। कब तक? 36 मंथ आपको पे करना पड़ेगा अगर आप 3 साल के लिए गाड़ी फाइनेंस कराते हो 50,000 रुपीज डाउन पेमेंट देकर। चलिए बात कर लेते हैं अब 60,000 के बारे में कि अगर आप 60,000 रुपीज डाउन पेमेंट देकर लेते हो तो आपकी मंथली ईएमआई आपको क्या पे करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपने 60,000 रुपीज डाउन पेमेंट दे दिया, टोटल अमाउंट है बाइक का 1,20,000, तो 60,000 माइनस कर दोगे तो आपका जो फाइनेंस अमाउंट रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 60,000। 60,000 में आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी जो कि 5,000 रुपीज के अबाव होगी, तो 65,000 रुपीज आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि हमें फाइनेंस कराना है। अब इसमें आपको 11% में इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। जब आप इसका 11% का इंटरेस्ट निकालोगे तो वही 7,150 रुपीज के आसपास का आपका इंटरेस्ट आएगा, 7,150 रुपए। अब आपको 12 मंथ के लिए जब ईएमआई निकालनी है तो 65,000 प्लस 7,150 जो कि आपका इंटरेस्ट है 7,150 रुपए कर दोगे तो आपका जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 7,2,150। अब आप इसे 12 से डिवाइड कर दोगे जो कि आपको 12 मंथ तक पे करनी है, क्योंकि 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, 1 साल में 12 मंथ होता है। तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी 6,000 रुपए के आसपास आपको मंथली पे करना पड़ेगा। कब तक?
12 मंथ तक। चलिए बात कर लेते हैं 2 साल के बारे में। तो 2 साल के बारे में आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट था 7150 इंटू 2 कर दोगे तो 14300 दिया 14,300 रुपीज आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा। उसे आप 65,000 रुपीज के साथ जब प्लस कर दोगे तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो 79,300 रुपीज। अब आप उसे 24 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि आप 2 साल के लिए निकाल रहे हो, 2 साल में ऑब्वियसली 24 मंथ होते हैं। तो आपका जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी 33 के आसपास, मतलब 3300 3300 रुपए के आसपास आपको मंथली पे करना है अगर आप 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हो तो 24 मंथ के लिए। लास्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 3 साल के लिए अगर फाइनेंस कराते हो तो 3 साल के लिए फाइनेंस के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 7150 7150 इंटू 3 कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा 21,450 21,450 रुपए आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। आप उसे प्लस कर दोगे 65,000 रुपीज के साथ तो आपका जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 86,450 86,450 तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब आप उसे 36 से डिवाइड कर दो तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी 2400 रुपीज के आसपास। जी हाँ, 2400 रुपए के आसपास की आपकी मंथली ईएमआई आएगी अगर आप 36 मंथ के लिए फाइनेंस कराते हो, 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हो। तो ये था दोस्तों पल्सर 150 टीएनडीज को लेकर डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वाला वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर आपके भाई के चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल के आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके।